तो चलो भैया मेरे आज हम लोग लिक्विड सोल्यूशन का 5th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। 4th लेक्चर में हम लोगों ने सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड पढ़ा था, राउल्स लॉ और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स किया था, डाल्टन्स लॉ और राउल्स लॉ को बराबर भी किया था। तो आइए आज हम लोग कुछ और भी नए नए क्वेश्चंस करते हैं और लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन के बारे में और थोड़ी नई जानकारी हम लोग देखेंगे। देखो जेईई मेन 2020 में सवाल आया था, a graph of vapor pressure and temperature for 3 different liquids x y z is given। तो भैया इधर वेपर प्रेशर है, इधर टेम्परेचर है। अब एक चीज इतना ध्यान रखना कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट का जिक्र अगर करते हैं, अच्छा जैसे मान लो किसी चीज को हीट करो और अगर ज्यादा हीट करने पर उसकी वेपर बने तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसके मॉलिक्यूल के बीच में, उस लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा है। तो हम बोल देते हैं अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है मतलब वो जल्दी अपनी वेपर नहीं बनाएगा, उसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा तब अपनी वेपर बनाएगा। तो इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और अगर मान लो किसी का वेपर प्रेशर कम है, नहीं बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब उसकी वेपर बनने की टेंडेंसी ज्यादा है। और वेपर बनने की टेंडेंसी ज्यादा है तो इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो कम है। तो उल्टा रिलेशन होता है भैया, बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर जो है वो कम होगा और अट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल के बीच में बताओ ज्यादा होगा। ये कंसेप्ट आप लोग ध्यान रखो। तो इस हिसाब से भैया एक्स वाई जेड में देखा जाए तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसका है, जेड का। तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो जेड, फिर उसके बाद वाई, फिर उसके बाद एक्स आएगा बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये है, तो अगर देखा जाए इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का भी ऑर्डर बताओ वही हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का भी ऑर्डर यही हो जाएगा। तो अब इस हिसाब से ऑप्शन से अगर देखा जाए तो कह रहा है द फॉलोइंग इंटरफेरेंस आर मेड। तो एक्स हैज हायर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन देन वाई। तो भैया एक्स का कम है वाई से, इसलिए ये गलत हो जाएगा। X has lower intermolecular attraction than Y। X has, तो भैया ये बात सही है। अच्छा Z has lower intermolecular attraction than Y, ना ये बात गलत हो जाएगी। तो इसलिए भैया कौन सा सही मैच करेगा, थर्ड वाला ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा सही। ऐसे ही अगला सवाल है टू ओपन, भैया ये भी जेईई 2020 में आया था। टू ओपन बीकर वन कंटेनिंग ए सॉल्वेंट, मतलब एक जो है जिसमें केवल सॉल्वेंट प्रेजेंट है और एक है अदर कंटेनिंग ए मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट आर टुगेदर सील्ड कंटेनर ओवर द टाइम। अच्छा ऐसे समझो दो कंटेनर है, एक में प्योर सॉल्वेंट भरा है, एक में सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दिया गया। अच्छा सोल्यूट मिला देने से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है वो सरफेस पर थोड़ा कम दिखेंगे। अगर सरफेस पर थोड़ा कम दिखेंगे तो उनकी वेपर बनने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। अगर वेपर बनने की टेंडेंसी कम हो गई तो यानी वेपर प्रेशर कम हो गया। अब वेपर प्रेशर अगर कम हो गया तो इसका मतलब वेपर जो रही होगी वो थोड़ा कंडेंस्ड हो गई होगी। अगर कंडेंस्ड हो गई तो लिक्विड की हाइट बढ़ गई होगी, लिक्विड का लेवल बढ़ गया। लेकिन अगर प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट था, ओपन कंटेनर था, उसको जब ऊपर आप सील कर दोगे तो उसकी वेपर धीरे धीरे बनेगी। और जब वेपर बनेगी तो वेपर प्रेशर
प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन विद नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो इस हिसाब से यहां वाला जो लिक्विड है उसकी वेपर ज्यादा बन गई होगी। तो इस हिसाब से जो प्योर सॉल्वेंट है उसका जो लेवल होगा लिक्विड का वो थोड़ा कम होगा, और जबकि जो सॉल्वेंट था इन द सॉल्यूशन विद नॉन वोलाटाइल सोल्यूट उसके लिक्विड का हेड थोड़ा ज्यादा होगा। तो इसी वजह से देखा जाए द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस। देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट तो कम हो जाएगा, बात ठीक है, लेकिन बताओ सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर उसका घटेगा। तो द वॉल्यूम ऑफ अगला है इसलिए ये गलत हो जाएगा। द वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इंक्रीज। नहीं, यहां पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेस। तो भैया ये बात तो सही होगी, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेस। अच्छा देखा जाए तो ये भी बात गलत हो गई। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, चूंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस। तो ये आपका आंसर मैच करेगा, सही होगा। और अगला है द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट डज नॉट चेंज। ये बात गलत हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो आइए हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर आइडियल सॉल्यूशन। देखो जैसे अगर हम बात करें कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी ऑफ मिक्सचर, डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर एंड डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा एक बात और भैया, कोई भी सॉल्यूशन हो, अगर कोई आइडियल सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये होता है कि जब उसको मिलाया गया तो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आया, ना इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन घटा ना तो बढ़ा, जितना पहले था लिक्विड लिक्विड के बीच में उतना ही मिलाने के बाद भी है। अच्छा, जब ना तो अट्रैक्शन घटे ना तो बढ़े तो भैया हम बोलते हैं ना तो एनर्जी रिलीज होगी ना तो एब्सॉर्ब होगी। और अगर ना तो रिलीज होगी ना तो एब्सॉर्ब होगी तो इस वजह से ना तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा ना तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, ये कहलाएगा थर्मोन्यूट्रल प्रोसेस। तो इसका मतलब भैया पहला तो डायरेक्ट हो गया, डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर 0 होता है फॉर आइडियल सॉल्यूशन। भैया फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अब दूसरी बात करेंगे, एंट्रोपी की बात की जाए। अच्छा, जब मिक्स कर दोगे दो चीजों को तो यार देखो डिसऑर्डरनेस हमेशा बढ़ेगी, डिसऑर्डरनेस हमेशा बढ़ेगी, मतलब रैंडमनेस बढ़ जाएगी, और रैंडमनेस बढ़ गई तो एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब बढ़ेगा ग्रेटर देन 0, और ये फॉर
all type of solution, all type of solution, all type of solution का मतलब ये है कि चाहे वो आइडियल सॉल्यूशन हो या नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, तीसरी बात, डेल्टा जी की बात करोगे। अच्छा, एक चीज हो भैया, जब दो चीजें मिला देते हैं तो ऐसा तो है नहीं, आपने पढ़ा होगा अगर कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली हो रहा है तो उसका डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होता है। और यार जब दो लिक्विड मिलाते हो तो सॉल्यूशन तो बन ही जाता है स्पॉन्टेनियसली, तो इस वजह से डेल्टा जी ऑफ सॉल्यूशन जो है ये नेगेटिव होगा फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया चाहे वो आइडियल हो या नॉन आइडियल, फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल बोथ। ऐसे ही भैया यहां भी वही बात होगी, आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, दोनों की आइडियल एंड नॉन आइडियल बोथ, ये इतनी बात हो। अब ये इतनी बात हो गई। अब हम लोग देखो कितना एंट्रोपी में चेंज आएगा, कितना गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज आएगा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो जैसे मान लो एक लिक्विड है ए और इसमें हमने बी लिक्विड मिला दिया तो ए बी लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। अब हमें इसका एंट्रोपी चेंज यानी डेल्टा जी और डेल्टा एस वगैरह निकालना है। तो आइए हम लोग निकालने से पहले थोड़ा सा एक दो चीजें और यूज करेंगे तो उसको भी हम लोग सीख लेते हैं। जैसे मान लो ए लिक्विड अपनी वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में हो, तो इस वक्त प्योर ए की बात चल रही है, प्योर ए। अच्छा, इस वक्त इसकी गिब्स फ्री एनर्जी मान लो जी ए है इन वेपर, और ये हो गई नहीं जी ए इन लिक्विड, और ये हो गई जी ए इन वेपर। अच्छा, ये प्योर फॉर्म में है तो नॉट लगा दो, और हमें पता है कि जब ये दोनों अपनी इक्विलिब्रियम में होंगे तो एक इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो होता है। अच्छा, डेल्टा जी क्या हो, गिब्स फ्री एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, तो जी ए नॉट माइनस, अच्छा जी ए नॉट इन वेपर माइनस जी ए नॉट इन लिक्विड इज इक्वल टू जीरो। तो इस हिसाब से जी ए नॉट लिक्विड इज इक्वल टू जी ए नॉट वेपर, ये आ जाएगा। ऐसे ही अगर फॉर बी की बात करोगे तो फॉर बी अगर हम बात करें तो भैया जब बी लिक्विड अपने ही वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में होगा तो एट इक्विलिब्रियम, यहां पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ध्यान देना, आप लिख सकते हैं जीबी नॉट लिक्विड इज इक्वल टू जीबी नॉट वेपर, लेकिन ये सब प्योर फॉर्म वाले का है। अब अच्छा एक चीज हो, यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पीबी नॉट बी का, और जो ए का वेपर प्रेशर होगा वो क्या कहलाएगा, पीए नॉट। अब ध्यान देना यार, जब इन दोनों ए और बी को मिक्स आप कर दोगे, अच्छा मिक्स करने से हमें ये इतना पता है कि देखो यार ये लिक्विड अपनी वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में रहा होगा, ऐसे ही बी लिक्विड अपनी वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में रहा होगा। अब यहां पर जब मिला दोगे तो ए लिक्विड अपनी वेपर के साथ यहां भी इक्विलिब्रियम में होगा और बी भी अपने लिक्विड के साथ, बी लिक्विड अपनी वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में होगा। तो अगर इसका हम डेल्टा जी लिखें तो डेल्टा जी, लेकिन यहां पर बताओ प्योर होंगे कि इम्प्योर, अगर इम्प्योर होंगे तो इसलिए आप डेल्टा जी नॉट मतलब जी पर नॉट मत लगाना, क्योंकि ये इम्प्योर हो गए।
तो यहां पर आप लिखेंगे GA लिक्विड प्लस GB लिक्विड। ये क्या हो गया? ये है गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स में कौन है? ए और बी है, लेकिन प्योर फॉर्म वाले हैं, तो लिख दो GA नॉट लिक्विड प्लस GB नॉट लिक्विड। ये लिख दिया। ये नॉट नहीं लगाए चूंकि ये इम्प्योर वाले हैं। अब अगर चाहो तो इसको और भी थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। आप इसको लिख सकते हैं भैया GA लिक्विड माइनस GA नॉट लिक्विड माइनस, देखते रहना भैया, माइनस GB लिक्विड, नहीं माइनस की वजह प्लस करते हैं क्योंकि ये प्लस साइन के साथ रहा होगा, माइनस GB नॉट लिक्विड। ये आप लिख सकते हैं। अब अच्छा, इसी को चाहो तो अब देखो यार ये क्या लिखा है? डेल्टा G। अच्छा ये बताओ, लिक्विड इक्विलिब्रियम पर होगा तो लिक्विड वाला वेपर के साथ हमेशा इक्विलिब्रियम में मिलेगा, तो इस वजह से इसी को आप लिख सकते हैं भैया GA वेपर माइनस GA नॉट वेपर प्लस GB नॉट GB वेपर माइनस GB नॉट वेपर। अब भैया देखो एक एक चीज समझना, इस वक्त इसका वेपर प्रेशर जो था वो था PA नॉट, और अब कितना हो गया? PA। इसका वेपर प्रेशर कितना था? PB नॉट, और हो कितना गया? PB। और वेपर में ध्यान देना, इसका गिब्स फ्री एनर्जी कितना था? वेपर में बात करो भैया, GA नॉट वेपर, इसका कितना था? GB नॉट वेपर। अच्छा इसका वेपर में कितना था? A और B का, GA वेपर और GB वेपर। और एक चीज ध्यान रखना थर्मोडायनेमिक्स से, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स भैया, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी विद चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू होता है nRT ln P2/P1। ये हो जाएगा उसका मोल, R तो आप जानते हैं गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, P2/P1 फाइनल प्रेशर डिवाइडेड बाय इनिशियल प्रेशर। तो ये एक प्रकार से क्या लिखा है भैया, A का देखो गिब्स फ्री एनर्जी पहले कितना था? GA नॉट, और हो कितना गया? GA, तो चेंज कितना होगा? GA नॉट वेपर माइनस GA। तो ये क्या है? एक प्रकार से चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ A, और जब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ A तो क्या लिख सकते हो? nRT यानी कि मोल ऑफ A इंटू RT ln P2/P1। अच्छा फाइनल प्रेशर A का कितना है? PA, और इनिशियल कितना था? PA नॉट। तो इस हिसाब से इसको आप लिख सकते हैं भैया, मोल ऑफ A RT ln PA अपॉन PA नॉट प्लस मोल ऑफ B RT ln, अब ये B के लिए हो जाएगा तो PB अपॉन PB नॉट। तो डेल्टा G ऑफ मिक्सचर आपको ये मिल गया। अच्छा डेल्टा G ऑफ मिक्सचर अगर आप देखें तो, और हमें राउल्ट्स लॉ से पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू क्या होता था? XA इंटू PA नॉट। तो XA बराबर क्या हो जाएगा भैया? PA अपॉन PA नॉट।
तो ये डेल्टा जी का फॉर्मूला हो गया डायरेक्ट। दूसरा फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, डेल्टा जी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू मोल ऑफ ए इंटू आर टी ln XA प्लस मोल ऑफ बी इंटू आर टी ln XB। ये आपको गिब्स फ्री एनर्जी चेंज मिल जाएगा। इस फॉर्मूले से आप भैया देखो ये नेगेटिव होगा, ये बात, ये वैल्यू जो आएगी ये नेगेटिव आएगी, लेकिन कितनी आएगी इससे निकाल सकते हो। अब इसी हिसाब से आते हैं डेल्टा एस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर डेल्टा एस हम कैलकुलेट करें तो हम लोगों ने पढ़ रखा है भैया, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इज इक्वल टू लिखा जाता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो उस हिसाब से देखो भैया, फॉर डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अच्छा डेल्टा एच बताओ जीरो होता है, तो डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू डेल्टा जी ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय, या सोल्यूशन बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय टी विद माइनस। अच्छा गिब्स फ्री एनर्जी घटेगी, ये नेगेटिव में था, तो गिब्स फ्री एनर्जी घटेगी, एंट्रोपी बढ़ेगी, या ऐसा बोल दो एंट्रोपी बढ़ेगी तो गिब्स फ्री एनर्जी घटेगी, चूंकि माइनस साइन के साथ। तो अब हमें डेल्टा जी पता है, तो भैया डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा जी कितना था याद करो भैया, मोल ऑफ ए आर टी ln XA प्लस मोल ऑफ बी आर टी ln XB डिवाइडेड बाय टी। अच्छा तो ये पता है आप लोगों को टी से टी कट जाएगा, तो अगर आप ध्यान दें तो डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर आ जाएगा माइनस का भैया मोल ऑफ ए आर ln XA प्लस मोल ऑफ बी आर ln XB। ये आ जाएगा आपका एंट्रोपी चेंज। अब एक सवाल होता है कि देखो यार इसको हम प्रूव भी कर दे रहे हैं, लेकिन आप लोग ध्यान भी रखना कि जैसे जब दो लिक्विड मिलाए जाते हैं तो उनका जो एंट्रोपी चेंज है कभी कभी पूछ लेता है कि कब मैक्सिमम मिलेगा। तो रूल हमेशा ध्यान रखना कि जब दो लिक्विड भैया इक्वल अमाउंट में मिलाए जाते हैं, मतलब दोनों का मोल बराबर हो, तो उस वक्त जो एंट्रोपी चेंज मिलेगा उस सॉल्यूशन का मैक्सिमम मिलेगा। जैसे मान लो ए और बी का आप सॉल्यूशन बनाने जा रहे हो, तो मान लो ए हमने भैया 4 मोल मिलाया और बी हमने मान लो 3 मोल मिलाया, एक सॉल्यूशन बना। अब हमने क्या किया कि ए बताओ क्या मोल था, 4 मोल, और बी कितने मोल था, 3 मोल। अब दूसरा एक सॉल्यूशन ले रहे हैं कि जिसमें हमने ए का भी 4 मोल लिया और बी का भी 4 मोल लिया, तो एंट्रोपी चेंज जो आएगा वो मैक्सिमम मिलेगा। तो इस हिसाब से हम ये बोलते हैं कि सो दैट डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर मैक्सिमम व्हेन equal amount of liquids
आर मिक्स्ड पर मोल एंट्रोपी चेंज। पर मोल एंट्रोपी। अब या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सो दैट कि एंट्रोपी चेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ लिक्विड्स मिक्स्ड पर मोल। तो अगर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए बात करें तो भैया देखो है, डेल्टा एस को मैक्सिमा और मिनिमा करना है, तो अगर देखा जाए तो डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर देखा जाए तो कितना है बोलो भाई, यहां माइनस का एन ऑफ ए आर एल एन एक्स ए प्लस मोल ऑफ बी आर एल एन एक्स बी, ये हो जाएगा। अच्छा, डेल्टा एस को मैक्सिमा और मिनिमा करने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा पर मोल की बात करेंगे अगर आप, तो पर मोल डेल्टा एस की बात करोगे तो डेल्टा एस मिक्सचर, इसी को बोलते हैं मोलर एंट्रोपी चेंज। तो टोटल मोल से डिवाइड कर दो, तो माइनस का मोल ऑफ ए आर एल एन एक्स ए प्लस मोल ऑफ बी आर एल एन एक्स बी, ये कर डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, तो ये पर मोल आ गया। और इसी को अगर सॉल्व करें तो इसको नीचे इसके ले लो, तो यार ये इतना और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बन जाएगा, तो इसी को लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आर एल एन एक्स ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आर एल एन एक्स बी। अच्छा, चाहो तो इसको ए के टर्म्स में भी लिख सकते हैं केवल, तो माइनस का ए आर एल एन एक्स ए प्लस 1 माइनस एक्स बी आर एल एन 1 माइनस नहीं 1 माइनस एक्स ए 1 माइनस एक्स ए, ये इतना कर दिया। अच्छा, अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फॉर डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर पर मोल, मैक्सिमम अथवा मिनिमम के लिए बताओ डिफरेंशिएट करके भैया जीरो कर लो, तो क्या लिखे, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करोगे, मोल फ्रैक्शन, तो आप क्या लिखेंगे डी ऑफ डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर पर मोल डिवाइडेड बाय डी ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो कर दो। तो इसको डिफरेंशिएट करके जब जीरो करोगे तो एक्स ए की वैल्यू जो है वो हाफ निकल के आती है, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप लोग कर लेना। अच्छा, एक्स ए अगर हाफ आएगा तो एक्स बी भी कितना आ जाएगा, हाफ। तो कहने का मतलब ये है कि जब हाफ हाफ आ रहा है यानी कि दोनों का मोल फ्रैक्शन बराबर है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन बराबर है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों के मोल बराबर रहे, और जब दोनों के मोल बराबर होंगे तो एंट्रोपी चेंज बताओ क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। अब आइए हम लोग थोड़ा सा ग्राफ बना लें, डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस का। देखो जैसे यहां पर हम ले रहे हैं एक्स ए, मोल फ्रैक्शन 1 ले रहे हैं ए का, तो एक्स बी बताओ कितना हो जाएगा, जीरो। अच्छा, इधर चल रहे हैं तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बताओ बढ़ रहा है, मोल फ्रैक्शन बी बढ़ रहा है। अच्छा, यहां पर आते आते एक्स ए जीरो हो जाएगा और एक्स बी 1 हो जाएगा। अच्छा, तो बताओ, जब आप भैया ध्यान देना, ए प्योर था
उसमें आप बी धीरे धीरे मिलाओ। अच्छा, बी जब धीरे धीरे मिलाओगे तो उसका डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आइडियल सोल्यूशन बन रहा है, यानी डेल्टा एच हमेशा जीरो ही बना रहेगा। तो इसका मतलब क्या है बताओ भैया, एंथैल्पी चेंज हमेशा जीरो रहेगी, यानी कांस्टेंट बनी रहेगी। और कांस्टेंट अगर बनी रहेगी तो एक पैरेलल लाइन खींचेगी, तो इस वजह से ये वाली जो लाइन है ये होगी भैया फॉर डेल्टा एच। अच्छा, लेकिन बताओ जब ए में बी मिलाओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, लेकिन कब तक बढ़ेगी, जब दोनों का मोल फ्रैक्शन बराबर हो जाएगा। यानी कि इस वक्त बताओ भैया एक्स ए बताओ कितना होगा, हाफ, और एक्स बी भी हाफ। तो इस वक्त एंट्रोपी मैक्सिमम मिलेगी। तो इधर चलने पर मोल फ्रैक्शन बी का बढ़ेगा तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी, लेकिन यहां पर आके मैक्सिमम हो जाएगी। अच्छा, अगर कोई चीज मैक्सिमम हो गई है तो उसके आगे बढ़ोगे तो वो फिर घटने लगेगी। तो इस वजह से भैया जो इसका ग्राफ जाता है वो कुछ इस टाइप से जाता है। और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो भैया डेल्टा एस ऑफ मिक्सचर जो है ये मैक्सिमम होगा। अच्छा, डेल्टा एस का बिल्कुल अपोजिट होता है डेल्टा जी, तो इस वजह से डेल्टा जी का जो ग्राफ जाएगा वो बिल्कुल नीचे से जाएगा। और यहां पर बताओ डेल्टा जी ऑफ मिक्सचर जो है ये मिनिमम होगा। और अगर इसका देखो तो इधर चल रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ रही है और फिर यहां पर घटने लगी। अच्छा, यहां पर गिब्स फ्री एनर्जी घटेगी, लेकिन यहां पर डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं होगा, डेल्टा एच नॉट चेंज, और ये हमेशा क्या बना रहेगा, जीरो के बराबर। और ये जीरो से ज्यादा होगा और ये जीरो से कम मिलेगा, मतलब नेगेटिव मिलेगा। तो ये तो हो गया डेल्टा जी वगैरह से रिलेटेड। अब आइए हम लोग आइडियल गैस के कुछ ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन ग्राफ। भाई वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन ग्राफ। कंपोजिशन का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड वाला लेंगे। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भैया ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन इन लिक्विड। भैया कंपोजिशन का मतलब अमाउंट, मतलब लिक्विड वाले लिए जाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा बताओ, वेपर प्रेशर और अमाउंट इन लिक्विड में रिलेशन किसने बताया था, राउल्स लॉ ने। तो सीधे आ जाओ राउल्स लॉ पे। राउल्स लॉ बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी ए नॉट। और भैया पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पीवी नॉट। अच्छा, तो एक बात बताओ, हम जो ग्राफ बनाने जा रहे हैं आप लोग ध्यान से समझना, बहुत आसान है। अभी हम आइडियल सॉल्यूशन के लिए बना रहे हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है सब हम लोग पहले बाद में डिस्कस करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ए का यहां पर 1 मान लिया। अच्छा, इधर चल रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बढ़ रहा है। अच्छा, तो अगर देखा जाए तो यहां पर एक्स बी कितना होगा, 0 होगा, और यहां पर एक्स बी जो है 1 हो जाएगा, एक्स ए 0। अच्छा, तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, मोल फ्रैक्शन ए का कितना होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि बी कितना मिलाया गया। तो अगर आप देखेंगे तो बी यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ए जो है
यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिपेंडेंट है किसके, बी के। तो अगर आप भैया इस हिसाब से, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर देखा जाए तो एक्स भी आएगा, तो इस हिसाब से अगर ये वाला आप करेंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं भैया, ये हमारा वाई एक्सिस, और इधर ले रहे हैं वेपर प्रेशर, भैया इधर वेपर प्रेशर चलेगा, तो ये हमारा वाई एक्सिस पे हो गया, और ये हमारा एक्स एक्सिस पे, और ये हमारा स्लोप। तो भैया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी अगर देखा जाए तो ये स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक खास बात और है, हम मान ले रहे हैं लेट पीबी नॉट इज ग्रेटर देन पीए नॉट। पीबी नॉट जो है, अच्छा जब एक्स ए बी 0 होगा तो एक्स ए 1 यानी प्योर ए है, अच्छा प्योर ए होगा तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो हमने मान लिया पीए नॉट। अच्छा प्योर बी जब होगा तो उसका ये वेपर प्रेशर है, ये इतना वेपर प्रेशर, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, पीबी नॉट। अब ध्यान से समझना है एक एक चीज को बहुत कायदे से। ग्राफ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले बी का बनाने जा रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो भैया ये क्या आएगा, y बराबर mx है, तो ये पासिंग थ्रू ओरिजिन स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको, और ये ग्राफ कुछ ऐसा है। अच्छा तो ये वाली लाइन बताओ क्या बताएगी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी बताएगी किसी भी कंपोजिशन पर। अब अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, अच्छा सिंप्लीफाई क्यों कर रहे हैं इसको, क्योंकि हमें जो इक्वेशन चाहिए वो चाहिए इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और ये है क्या, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो इस वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू, लिख दो 1 माइनस एक्स बी इंटू पी ए नॉट। तो इसको अगर चाहें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी ए माइनस भैया पीबी नहीं पी ए नॉट इंटू एक्स बी। अच्छा तो ये देखा जाए तो ये वाई एक्सिस पर ये आपका सी है और ये आपका स्लोप हो जाएगा, तो स्लोप भैया, और ये आपका एक्स एक्सिस पर बनेगा, तो ये क्या बन रहा है, y बराबर mx प्लस, लेकिन बताओ स्लोप नेगेटिव होगा क्योंकि माइनस साइन के साथ, तो स्लोप नेगेटिव, और y एक्सिस पे क्या लेना, pa, और y एक्सिस इंटरसेप्ट कितना है भैया c, pa नॉट। तो y एक्सिस इंटरसेप्ट और स्लोप नेगेटिव के साथ ये, तो ग्राफ इसका कुछ यूं जाएगा, ये हो स्ट्रेट लाइन रहेगा, थोड़ा सा सही कर लेंगे। अब तो ये वाली लाइन बताओ किसके वेपर प्रेशर को मेजर करेगी, ए के वेपर प्रेशर को मेजर करेगी। अब अगला आ जाओ भैया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, अब आते हैं तीसरे पे, आ जाओ। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट। तो 1 माइनस एक्स बी इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट। इसको आप लिख सकते हैं भैया पी ए नॉट माइनस एक्स बी इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट। तो क्या लिख सकते हो, 1 नहीं पी ए नॉट प्लस भैया पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी, ये आपको मिल जाएगा। अच्छा तो ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वाई एक्सिस, तो ये सी हो गया इंटरसेप्ट, ये आपका स्लोप हो गया, और ये एक्स एक्सिस, तो y बराबर mx प्लस सी आ रहा है। अच्छा स्लोप अगर देखा जाए तो ये स्लोप पॉजिटिव मिलेगा, क्यों, क्योंकि पीबी हमने ज्यादा ले रखा है किससे, पीएस, तो इस हिसाब से भैया ये जो ग्राफ है इसका y एक्सिस इंटरसेप्ट जो है पी ए नॉट था,
तो ये ग्राफ ये जाकर के बनेगा, ये। और एक चीज तो रूल था कि भैया कोई भी सोल्यूशन हो, पीए की वैल्यू हमेशा पीए नॉट से कम होगी और पीबी की वैल्यू हमेशा पीबी नॉट से कम होगी। अब अगर आप इससे ध्यान दें तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताओ मैक्सिमम कितना हो सकता है, पीबी नॉट के बराबर हो सकता है। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अगर मिनिमम देखा जाए तो भैया पीए नॉट के बराबर हो सकता है इफ पीबी इज ग्रेटर देन पीए नॉट। अच्छा तो ये बताओ किसका वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये वाली लाइन बताएगी, ये बताएगी वेपर प्रेशर ऑफ बी, ये बताएगी वेपर प्रेशर ऑफ ए। अब मान लो एक सवाल ऐसा आ गया, भैया ध्यान देना बहुत कायदे से, ये अच्छा इस पॉइंट पर मान लो एक्स ए एक्स मोल फ्रैक्शन का है और एक्स बी जो है वाई। अच्छा तो ये एक सॉल्यूशन है जिसमें ए के मोल फ्रैक्शन है एक्स और बी के कितने हैं वाई। तो इस वक्त इस सॉल्यूशन का अगर वेपर प्रेशर आप देखें तो भैया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये वाली लाइन बताएगी, ए का वेपर प्रेशर ये वाली लाइन बताएगी, बी का वेपर प्रेशर ये वाली लाइन बताएगी। तो इस पॉइंट पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये है, तो यह अच्छा ग्राफ ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का। तो ग्राफ पर जा करके चाहे इधर चले जाओ चाहे इधर चले जाओ, मान लो हम इधर चले गए तो ये जो इतनी हाइट है ये क्या होगी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट दिस कंपोजिशन। अच्छा ये वाला ग्राफ किसका था भैया, बी का वेपर प्रेशर बताता। तो इस पॉइंट को आप मीट करा दो वेपर प्रेशर वाली लाइन से, तो ये इतना जो वेपर प्रेशर है ये किसका वेपर प्रेशर होगा, बी का होगा। अच्छा ये अगर देखा जाए तो ये वेपर प्रेशर अगर देखा जाए तो किसका होगा भैया, ए का होगा। अब थोड़ी देर के लिए इसको पॉइंट को हम बोल दे ए, ये बोल दे बी और ये बोल दे सी और ये बोल दे डी। तो अगर आप देखोगे कभी कभी रिलेशन भी पूछ लेता है, हमें पता है P इज इक्वल टू क्या होगा भैया, PA प्लस PB। तो इस हिसाब से बताओ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितनी हाइट का बनेगा, AD। अच्छा वेपर प्रेशर ऑफ A कितना होगा, AB के बराबर। तो ये हो गया AB प्लस वेपर प्रेशर ऑफ B कितना होगा, AC। तो ये प्लस AC। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछ लेता है कभी कभी, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये इतना हो गया भैया ग्राफ। अब हम लोग थोड़ा सा एक ग्राफ और पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन लेंगे, लेकिन जो कंपोजिशन लेंगे वो वेपर वाला लिक्विड वाला ना लेकर के वेपर वाला लेंगे। कंपोजिशन इन वेपर, यानी कि अब जो अमाउंट होगा भैया ध्यान देना वो वेपर वाला होगा। अच्छा वेपर वाला होगा तो यहां पर क्या चलेगा, XA नहीं चलेगा, YA और YB। यहां पर भी भैया YB और YA चलेगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी भैया देखो इसको हम बता नहीं रहे कैसे हुआ, आप इतना ध्यान रखना कि जो वेपर वाली लाइन होती है वो हमेशा लिक्विड वाले के बिलो होती है। भैया वेपर्स वाली लाइन जो होगी यानी वेपर वाला जो ग्राफ होता है वो हमेशा लिक्विड के बिलो होता है। तो
ये है, बताओ, जब कंपोजिशन लिक्विड वाला था और हमने ले लिया कंपोजिशन इन वेपर, तो उसका जो ग्राफ होगा इसके बिलो हो जाएगा, मतलब और स्ट्रेट लाइन नहीं होता, वो थोड़ा कर्व होता है। तो इस वजह से उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ये जो डॉटेड वाला है ये तब वाला है जब वेपर प्रेशर नहीं, जब कंपोजिशन हम किसमें ले रहे हैं, वेपर में। ऐसे ही इसका बनाओगे तो भैया ग्राफ इस टाइप से बनेगा। अच्छा, बी वाले का बनाओगे तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ये वाले जो हमने बनाए हैं, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये तब वाला है जब वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन ग्राफ बनाओ, लेकिन वेपर वाला कंपोजिशन हो तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले टर्म पे हम लोग थोड़ा सा और ग्राफ और क्वेश्चंस करेंगे राउल्स लॉ पे।